ऋषि है जो जम्मू कश्मीर के राजा थे बिफोर 1947 और ये महल 1923 में बनाया गया था। उस समय का ये समर पैलेस माना जाता था। आजकल ये म्यूजियम का काम करता है। रिसेंटली इसको 2017 में रिस्टोर किया गया। ये बिफोर ये पूरा महल अखरोट की लकड़ी का बनाया गया है। आजकल ये म्यूजियम का काम करता है। इसमें 2 स्टोरी है। बेसमेंट में उसमें एक और स्टोरी हुआ करती थी जहाँ उस समय में घोड़े रहा करते थे, क्योंकि उस दौर में फार फ्लंग एरिया ये कहलाता था। वेटिंग रूम ऑफ द पैलेस है और यहाँ पे उस समय में गर्मी का मजा लिया जाता था। ये लकड़ी जलाई जाती थी और धुआं रूफटॉप से एग्जॉस्ट होता था। आजकल वार्म अप के लिए वो हीटर्स लगाए गए हैं। हर रूफटॉप का डिफरेंट टाइप डिजाइन है और स्ट्रक्चर में कोई चेंज ही नहीं है। स्ट्रक्चर में 100 साल पुराना है। रिसेंटली जब रिस्टोर किया गया है इसमें कार्टनर्स, वार्म अप हीटर्स और कुछ फर्नीचर लगाया गया है। बाकी जो 1923 में जब बनाया गया था उस समय के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ही नहीं है। मतलब ये उस समय का जो है वेटिंग रूम था। गेस्ट वगैरह कोई आता था तो पहले यहाँ में एस्टेट मिलने आते थे, उनको यहाँ इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद एक वेटिंग हॉल ऑफ द पैलेस है जहाँ एस्टेट इंतजार करने के बाद आगे चले जाते थे। ये सेकंड वाला वेटिंग रूम, ये वेटिंग हॉल ऑफ द पैलेस है। अच्छा, क्योंकि जब पर्यटक आते थे उनको यहाँ एस्टेट आते थे, उनको यहाँ इंतजार करना पड़ता था। और इसका रूफ टॉप डिफरेंट टाइप डिजाइन का है। हर रूफ टॉप अलग अलग डिजाइन में बनाया गया है। इसके बाद सेंट्रल हॉल है। और ये पुराना है जो आपके पैरों के नीचे। ये मेन हॉल है इस महाराजा पैलेस का। और एक झूमर उमर रिसेंटली लगाया गया है 2017 में और महाराजा साहब वहाँ बैठते थे। उसके बाद लोग मिलने के बाद इस एरिया से एग्जिट करते थे, एग्जिट हॉल से। उसके बाद पार्ट बी में उसके बेडरूम्स और बेसमेंट में घोड़े रहा करते थे और हर रूफ टॉप अलग अलग डिज़ाइन से बनाया गया है। 2017 में रिस्टोर करने के बाद सिर्फ इसमें पेंट ये फर्निश का काम किया गया है। जहाँ पे महाराजा साहब के लोग मिलने आते थे, दरबारी लोग, उसके बाद मिलने के बाद लोग वहाँ से एग्जिट किया करते थे। ये एग्जिट था इधर, ठीक। बेसमेंट में एक और स्टोरी हुआ करती थी जहाँ उस समय में घोड़े रहा करते थे। 1923 में पूरा फारफ्लंग एरिया कहलाता था। तब गाड़ी से नहीं घोड़े से लोग चलते थे, इसलिए बेसमेंट में घोड़े रहा करते थे। रिसेंटली रिस्टोर करने के बाद और जगह को फिलअप करने के लिए चेयर और कुर्सी लगा दी गई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय में सर यहाँ से घोड़े आया करते थे, पूरी घोड़ों की पार्किंग हुआ करती थी। आजकल जगह को फिलअप करने के लिए चेयर और कुर्सी लगा दी गई, क्योंकि अगर कभी कभार महल शूटिंग के लिए हायर हो जाएगा उस समय में यहाँ से खाना आएंगे, यहाँ लोग खाएंगे और पहले बार स्टोर में शूटिंग का काम चलता रहता है और हम जैसे लोगों के लिए एंट्री बंद रहता है। रहा मसला किचन का, वो इसका आउटसाइड में रहता था वो छोटा कॉटेज, क्योंकि पहले ज़माने में लकड़ी पे खाना बनाया जाता था, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था। कहीं कोई हादसा पेश न, इस कारण किचन को बाहर रखा गया था और ये सीढ़ियों से खाना अंदर आता था। और सर पूरा देखो, पूरा घोड़े का अस्तबल हुआ करता था। और इस रूपटॉप से आपको साफ पता चलेगा महल 100 साल पुराना है या नहीं। इस वाले नहीं, आगे वाले ये एरिया से आपको पता चलेगा। पहले बार बहुत दूर से आया है। तब इसलिए महाराजा हरि सिंह के दौर में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, घोड़े से लोग चलते थे, गाड़ी का ज़माना नहीं था। इसलिए महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को 73 के आसपास में खरीदे थे ब्रिटिश से। उसके बाद जम्मू कश्मीर के रूलर बने, जिनके बेटे का नाम डॉक्टर करण सिंह है, जो एक्स पार्लियामेंट मेंबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद में है, और उसकी बीवी का नाम श्रीमती तारा देवी, जिसने गुलमर्ग में मंदिर का तामीर किया है, जिस मंदिर को आज लोग शिव मंदिर या रानी टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एक गाना शूट हुआ, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर। और ये महल भी बीच में शूटिंग के लिए हायर होता है और इस गुलमर्ग साइड में शूटिंग रहती है, चलती रहती है। कौन कौन सी मूवी? 2013 में एक फिल्म का शूट हुआ, एक गाने का शूट हुआ, जिस फिल्म का नाम था जब तक जान जिया जिया रे। एक गाना था अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान, वो चर्च के पास में शूट हुआ है। और एक गाना इससे पहले हुआ है जहाँ जिसका नाम फिल्म भाभी है, और हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाती है, वो भी यहाँ गुलमर्ग में आधा शूट हुआ है। और जो मैंने बोला जिया जिया रे, यहाँ पे आधा और आधा भूटा पत्थर में शूट हुआ है। और इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद है, अन्य टूरिस्ट रिजॉर्ट है, यहाँ पर कोई लोकल पॉपुलेशन नहीं रहती है। जो भी आपको गुलमर्ग में नजर आएगा ये पूरा सरकार की तरफ से लीज पर दिया गया है। आपने यहाँ से 15 किलोमीटर नीचे ही लोकल पॉपुलेशन क्रिएट कर दी है। अगर आप आराम से देख सकते हैं, ये लास्ट एंड पे आप इंडिया के मौजूद है या स्टार्ट पे मौजूद है।
हुआ करता था जहाँ पे महाराज साहब सोते थे, क्योंकि एक समर प्लस के नाम से जाना जाता था। मेन वो श्रीनगर और जम्मू में रहते थे, क्योंकि JNK में दो कैपिटल है, समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर जम्मू कहलाता है, तभी इसे जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ पर वो कभी कभार अपने हॉलीडेज में आया करते थे, जब वो समर में यहाँ आते थे तो यहाँ पर सोया करते थे। वो लगी महाराजा हरी सिंह की तस्वीर, और इसके साथ में जो वॉशरूम में मॉडिफाई करने के बाद बंद पड़ा है, क्योंकि आजकल किसी के पास नेट से यहाँ अवेलेबल नहीं है, और हर रूफ टॉप का डिफरेंट टाइप डिज़ाइन है। ये पूरा महल 8700 स्क्वायर फुट में बनाया गया है। ये एक स्टडी रूम हुआ करता था, जहाँ पर कभी कभार बुक्स पढ़ाई करते थे, और जहाँ पर वो देख रहे हैं आप, वो फायर अंगूठी है, वहाँ पर लकड़ी जलाई जाती थी, गर्मी का मज़ा वहीं से लिया जाता था। आजकल वार्म अप के लिए हीटर्स लगाए गए हैं, जिसे लोग AC की नज़र से देखते हैं, मगर AC और पंखे का यहाँ कोई काम नहीं रहता है। विंटर के समय में जब ज़्यादा माइनस आता है, उस समय उसको वार्म अप करने के बाद खिड़की दरवाजे फिर खुल जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेम ही था, इसमें स्टडी रूम है, इसके साथ में बेडरूम। ये सेकंड बेडरूम है। ये इस महल का सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम है। फर्स्ट और सेकंड सेम ही था, और थर्ड और फोर्थ इसमें डिफरेंट है। क्यों मुस्कुरा? हाँ? क्यों? यार सुनो ना, सुनो क्यों वो बात है? आज कौन सा डेरा से? एयरपोर्ट पर क्या क्लोज पानी आप एपिसोड आवर और कैसे जस्ट वन। अबे तब इस वजन एयरपोर्ट पर आप ये ले दिया इसको बता क्या गमत। दब एमएस सेंटर में एक जगह पर एग्जॉस्ट रखा गया था रूफ टॉप की ओर से, इससे ये इसका शायद ये पर्पस था, क्योंकि जब उस समय में महल विंटर के समय में ढक भी जाता था, कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी पर्पस के लिए इसको रखा गया था। क्योंकि उस समय में मशीनरी का ज़माना नहीं था, हो सकता है विंटर के समय में यहाँ रखवाली करने के लिए लोग जो रहते थे उनके लिए कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाए, इसी पर्पस से इसको रखा गया था, क्योंकि किचन इसका आउटसाइड में रहता था। और इसके साथ में थर्ड बेडरूम पैलेस है। ये थर्ड बेडरूम, उसके साथ में चेंज रूम है, और वॉशरूम है, मॉडिफाई करने के बाद बंद पड़ा है। ये चेंजिंग रूम। वॉशरूम बंद है कि अभी खुलेगा? सारे वॉशरूम मॉडिफाई हो चुके हैं, और आजकल ये बंद पड़े हैं, क्योंकि म्यूजियम ऑफ हेरिटेज होने के कारण। अगर एक एलोकेट नहीं, अभी गेट खुल सकता है, ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ ताला लगा हुआ है। अगर एक खोलेगा तो फिर सब यहाँ खुल सकते हैं। हाँ। ये म्यूजियम के काम का नहीं रहेगा। जब ये साफ सुथरा रहता है तभी इसमें पर्यटक एंजॉय करते हैं और लुत्फ अंदोज होकर वापस ले जाते हैं। हुआ करता था ये वाला, और आज इसको म्यूजियम बना दिया गया है। इसका ये पर्पस उस समय में क्या था, अगर लेफ्ट राइट में कहीं घर में ज़्यादा पड़े तो इस रूम में शिफ्ट होते थे, क्योंकि इसमें बेस नीचे लगे थे पत्थर बेस में, ठीक है। और आजकल ये म्यूजियम बना दिया गया है 2017 में। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड। ये उस समय का बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड हुआ करता था, और ये वॉलनट लकड़ी का शेडल है, जिसमें बहुत सारे बल्ब लगाए जाते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में जूमर भी कह सकते हैं। और ये रिसेंटली लगाए गए हैं मॉडर्न कैंडल स्टैंड, और ये वाले एंटीक कैंडल स्टैंड। इसके अंदर उस समय में मोमबत्ती रखी जाती थी। और ये टेबल जो है जो वॉलनट लकड़ी का बना और झूमर टाइप पे बनाया गया है, नीचे इसमें पूरी लाइटिंग का काम किया गया है। और ये वाले उस समय के एंटीक वेपन्स हुआ करते थे, इसका नाम तो खुकरी है, इसकी जानकारी देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सबको पता है। और वो वाले तलवार है, और ये बाकी सारे कपड़े रखने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए हुआ करते थे। ये सारे बकर जो है ये किचन के सामान के काम में आया करते थे। और इसका रोपटा डिफरेंट टाइप का है। कैसा है? यूपी से, बिजनौर से। अरे वाह, सही बात है जी। ये जो है बाहर जाने का रास्ता होता था उस वक्त का। ये भी उस समय का एक्स्ट्रा रूम होता था। ठीक। तो ये जो है गुलमर्ग का महाराजा पैलेस है, जहाँ का विजिट हम लोगों ने किया। हमारे गाइड भाई, क्या नाम आपका? रियाज अहमद। रियाज अहमद भाई ने जो है आपको यहाँ का पूरा डिटेल बताया है महल का।